हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजनरंजन। यशोदानंदन ब्रजजनरंजन। यमुनातीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शता शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चट गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय।
मथुरा वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, द्वारका धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक पे। पुरुषोत्तम महीने के योग पर हम 15वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्छप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात्। शरीरम शरीर को, यत म्हणजे जिस, अवाप्नोति मतलब प्राप्त करता है, यत म्हणजे जिस, स म्हणजे तथा, अपि म्हणजे भी, उत्क्रामति मतलब त्यागता है, ईश्वर शरीर का स्वामी, गृहीत्वा म्हणजे ग्रहण करके, एतानी मतलब इन सबको, सयाति चला जाता है, वायु गंधान महक को, इव सदृश, आशयात सूत्र से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो वो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है।
आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले शरीर में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यह अतिशय महत्व का विषय है कि जो मनुष्य जीवंत है तो उसका आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाला है, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी उसका वापिस जन्म होने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये मनुष्य के शरीर में होता रहता है। जन्म होता है, उसके बाद पहला जन्म होने के बाद उसको जरा होती है, आजार होता है, व्याधि होती है, तकलीफ होती है, शरीर झिसता है, उसके बाद मृत्यु होती है। मतलब जन्म होता है, आजारी होता है, बीमार होता है, शरीर झिसता है, बूढ़ा होता है और उसके बाद उसका मृत्यु होता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो उसके साथ है। तो जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु होने वाला है, उसका कोई नहीं टालेगा। भले वो कितना अमीर है, कितना बड़ा भक्त है, सबका ब्रह्मा जी से चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबको शरीर त्यागना पड़ता है। ये खाली भगवान ही एक है जो सृष्टि के नियंता है और सृष्टि के पालन करता, उत्पन्न करता, पालन करते और संहार करता। भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही करते। लेकिन भगवान ने ही इस धरती को मतलब परंपरा चलना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी को जो कार्य दिया वो तपस्या करने के टाइम पे, तो उन्हें बोला, भगवान ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति बढ़नी चाहिए, परंपरा होनी चाहिए। तो उन्होंने एक मनुष्य बनाया और उसमें दो विभाग किया, एक लेडीज किया, एक जेंट्स किया। उसका संभोग से दूसरी उत्पत्ति होती गई, जन्म मतलब परंपरा होती गई। उसके पहले उन्होंने ऋषि मुनियों को अपने पसीने के माध्यम से ऋषि मुनियों को
उत्पन्न किया, तो उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति जन्म हुआ है उसका आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाला है, लेकिन मृत्यु होने के बाद कहाँ जाने का, मृत्यु जब होता है आदमी का तो कहाँ जाने का, तो ये जीवन के उसके हाथ में रहता है। कहाँ जाने का मतलब घोड़े के जन्म में जाना है, गधे के जन्म में जाना है, कुत्ते के जाना है, बैल के जाना है, भैंस के जाना है, डुक्कर के जाना है, चिपकिली के जाना है, या कोई अमीर के घर में जाना है, या कोई ब्राह्मण के घर में जाना है, ये सब उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इसमें बताया है कहाँ जाना है, या भगवान के धाम जाना है, या गोलोक वृंदावन भगवान के भगवान कृष्ण के साथ उनके धाम में जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आए हो मनुष्य जीवन में तो आपका कर्तव्य है भक्तिमय जीवन जी के भागवत धाम जाना, क्योंकि आपका जीवन क्या है, मुख्य आपको जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन, खाली 84 लक्ष योनि में मनुष्य जीवन ही एक सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जो आदमी पुनर्जन्म पुनर्स्मरण पुनर्जन्नी ये चक्कर को छोड़ के अपना जीवन को सार्थक बना सकता है। वो कैसा, तो भक्ति को आत्मसात करते, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें बताया है शरीरम यदवाप्नोति यच्छापत्रुकामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधा निवाशयात्। इसमें क्या बताया है कि संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जैसा सुगंध को वायु लेके जाता है, या भौरा इस फूल के मध को अपने इसमें भौरे मधुमक्खी के झाल में मधुमक्खी लेके जा सकते। तो कहने का मतलब है जिस तरह वायु सुगंधि को लेके जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर से धारण करता है, फिर दूसरे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। जीव भगवान का अंश है, बराबर है, और मनुष्य उसका नियामक। जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। जीव अपने शरीर को किधर लेके जाना है वो खुद डिसाइड करेगा। भगवान ने, भगवान का अंश है, 84 लक्ष योनि भगवान के अंश है। योनि में जो जाते हैं वो सगळे भगवान के अंश है, लेकिन उसका कर्म क्या है, उसने क्या किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, बलात्कार किया है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, गुटखा तंबाकू पान बीड़ी सिगरेट खा रहा है, शेयर मार्केट में व्यस्त है, पब में व्यस्त है, और गलत कार्य कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, अपना धन कमा रहा है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ये चंडाल लोग रहते हैं। ये चंडाल लोग अपना जो जीवन है वो अगला जीवन कुत्ते, डुक्कर, भेड़ बकरियाँ, सांप, नाली के कीड़े इसमें गवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य ही गलत है। वो अपने जीवन को अभी जो इंजॉय जो कर रहे हैं ना, तो ये नरक में जाने की इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट किसे कहते हैं यही उनको पता नहीं है। इंजॉय जीवन की जो मजा है वो ये गलत रास्ते में नहीं है। वो जो मजा है वो भक्तिमय रास्ते में है।
जैसे प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो वहाँ जब उन्होंने देखा तो कोई संकीर्तन सुनने को नहीं आ रहा था। सब लोग मस्तबे की पी बी के मज़ा कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे, मतलब ड्रिंक्स करते थे, हुक्का और क्या ड्रग्स लेते थे, अपने नशे में रहते थे। लेकिन ऐसे बड़े बड़े बाल, कोई माँ बाप उनको हैंडल नहीं कर सकता था क्योंकि माँ बाप की बातें नहीं सुनते थे, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा था और माँ बाप बच्चे के पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और विदेशी लोगों की एक आदत है, उधर सेक्स मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति सेक्स करने के लिए राजी हो जाता है, उनको दोनों को मज़ा आता है। तो उसी चक्कर में वो लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल खोले। क्या खोले? कॉन्वेंट्स। तो जिसको बच्चा हुआ तो अनैतिक संबंध से बच्चा होता है तो उसको घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि शादी नहीं हुआ है, और शादी तो कोई करता नहीं, मज़ा मारते छोड़ देते। तो ऐसे को रखेगा कहाँ? तो ऐसे को हम तो जवाबदारी लेना नहीं चाहते बच्चे की, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, कॉन्वेंट स्कूल खोले। और वो कॉन्वेंट स्कूल में ऐसे जितने बच्चे होते थे जिसके, वो उनको उधर छोड़ते थे और वो कभी कभी उनको देखने जाते थे, उनको खर्चा पानी दे देते थे, वो संभालते थे। कौन? उनका जो कॉन्वेंट स्कूल का जो अध्यक्ष रहता है वही संभालते थे। और मंदिर में जाके आराम से यीशु को ऐसा ऐसा करके आ जाते थे। तो कहने का मतलब है, और इसी में उनको क्या है, जवाबदारी नहीं थी, आनंद जीवन था। और वही संस्कृति अभी हमारे देश के मूर्ख लोग आत्मसात करते हैं। उनको लगता है ये अच्छा है, एक दूसरे को यूज़ करो, जब होता है किधर नाली में छोड़ो, कचरे में फेंको या किधर भी छोड़ो, अपने ऊपर जवाबदार नहीं। लेकिन ये महापाप है ये महापाप से उनको जीवन में बाद में इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि जब भगवान किसी को जन्म देते हैं आपके संभोग के माध्यम से, तो उसका व्यवस्था करना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग पाप के भागीदार होते हैं। और जो लोग गर्भपात करते हैं वो तो उससे भी महापापी है, अपराधी है। उनका जीवन में आगे जाके इतनी तकलीफ होती है क्योंकि वो एक जीव की जान लेते हैं, तो बहुत गलत काम है। तो ये क्षुल्लक आनंद के लिए जो इंद्रिय तृप्ति हम लोग करते हैं वो तो गटर में जाने वाली काम है, मतलब नाली का कीड़ा बनने की काम है। तो उससे बेटर है हर व्यक्ति ने अपने कंट्रोल नहीं होता है जवानी, तो तुरंत शादी करना चाहिए और तुरंत लंबी चेन बनाना चाहिए। कंट्रोल नहीं होता है जवानी, 16 साल से लेके 20 साल कैसे बीतते हैं, 20 से 25 साल कैसे जाते हैं, मतलब इतना कंट्रोल नहीं होता है कि कभी मिले और कभी करूं। तो इसीलिए व्यक्ति ने तुरंत शादी करना चाहिए, क्योंकि वो उसको जोश रहता है और उस जोश में हर 1.5 साल से एक बच्चे को पैदा करना चाहिए। 1.5 साल में एक बच्चा, लोग बोलते 3 साल में करो, नहीं, रुका नहीं जा रहा है। वेस्टेज एनर्जी जाने से बेटर है एनर्जी को तुरंत प्रोडक्ट्स में डालो। जैसे साल का एक कैलेंडर बदलता है, वैसा व्यक्ति को एक कैलेंडर निकालना चाहिए। तो हर साल में लोग बोलेंगे फिर, अरे वो तो मर जाएगी। कैसी मरेगी? कुछ नहीं, खाना पीना अच्छी तरह देना है, पौष्टिक खाना देना है, उसकी मालिश करके सेवा करनी है और उसको आराम, मतलब खाली वही काम करना है, बाकी कोई बड़ा काम नहीं देना है। तो उसको आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा, उसको भी आनंद आए, तो उसमें काम दोनों का भी अच्छा है। पहले ज़माने में हर साल में एक बच्चा होता था। जब हस्बैंड वाइफ जब संभोग करते थे तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग क्या करते थे,
कारण नहीं बोलते थे। और तभी हॉस्पिटल नहीं था, कुछ नहीं था, मेडिसिन वैद्य आता था, दवा देता था, सुईन आती थी, डिलीवरी करती थी, सुईन बोलते हैं जो डिलीवरी करते थे ना उसको। और हर साल में कोई आदमी तो हर साल में एक एक के घर में 12 बच्चे, 15 बच्चे, देखो 20 बच्चे ऐसे होते थे, क्योंकि उनका खाना पीना मजबूत था। और अभी क्या है, अभी सब डब्बा प्रोडक्शन तैयार हो गए। मैं ये बोलता हूँ क्यों, मैं पढ़ा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, किसी ने लिखा था मैं पढ़ा, क्योंकि सब फैसिलिटी है अभी, किसी के पीछे जाना नहीं, हॉस्पिटल है, दवा है, मेडिसिन है, सब जानकारी है, तुरंत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नेचुरल मतलब कृत्रिम रीता मतलब ऑपरेशन करके डिलीवरी करना महामूर्खता है। लेकिन जो नेचुरल होती है, जो डिलीवरी होती है जैसे पहले होती थी, वैसी डिलीवरी जो होती है ना, तो उस व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। किसमें, वो जो माता जी रहती है उसको तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जो ऑपरेशन करके जो बच्चे तैयार करते हैं ना, उससे उसमें गैस बन के उस माता जी की बॉडी फूकती है, और एक डिलीवरी में उतनी जाड़ी हो जाती है कि डॉक्टर ये कारण किसको बोलते नहीं, क्योंकि उसको मालूम है एक डिलीवरी का 40,000 रुपये मिलेगा मेरे को। और ऐसी नेचुरल अगर डिलीवरी रही तो हम भूखे मरेंगे। और लोग भी मूर्ख है, ऐसे पैसे आने के बाद इतने उड़ते हैं कि मेरी मिसेस की डिलीवरी है, मेरे को जाना है, वो प्राइवेट में है और मेरा इतना खर्चा है। कौन बोला है तुमको ये करने के लिए? घर में डिलीवरी होती है व्यक्ति की, रेलवे में डिलीवरी होती है, रोड में कभी चलने के टाइम पे डिलीवरी होती है, उधर कहाँ से आया हॉस्पिटल? ये सब लूटने का काम है, मूर्खता है। लेकिन लोगों ने शाना बनना चाहिए। माता जी ने जिद्द करनी चाहिए, मुझे कम से कम 5 बच्चे के ऊपर बच्चे चाहिए। पुरुष ने भी जिद्द करना चाहिए, कम से कम 5 या 7 बच्चे बनाने चाहिए, 1-2 नहीं। क्योंकि 1-2 बनाने से क्या होता है कि हमारा काका कौन है, मौसी कौन है, ताई कौन है, अंकल किसको बोलना है, ये जो रिलेशन है ना, ये पूरे समाप्त कर दिया हमने। किसके लिए? तो 2-4 बच्चे रहेंगे, उसका तकलीफ कौन निकालेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? ये कारण बता के, और ये खाने के लिए और पैसा उड़ाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति में इनके पास पैसा, लेकिन बच्चा पालन करके अपने जीवन को सतर्क करना, फ्यूचर एकदम मजबूत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं। और इसीलिए कभी भी याद रखिए, इसमें बताया है जो कर्म करना है तो हमें अच्छा कर्म करना है, गलत कर्म नहीं करना है। तो ये जो आज क्षुल्लक आनंद के लिए जो गलत कर्म करते हैं ना, तो ये नरक जाने का कार्य है। और इसीलिए मैं अभी ओपन करके बताया कि हर व्यक्ति को जब ऐसा, अभी देखो प्रोडक्ट्स ऐसे आया है, एक रात में खाएगा तो 5 बार करेगा, 6 बार करेगा, पत्नी इतनी आनंद हो जाएगी कि बोलेगी और करो। ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, किसने? मूर्ख लोगों ने। किसके लिए? मूर्ख लोगों को बेचने के लिए, और किसके लिए? अपने शरीर की वाट लगाने के लिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स यूज करके सेक्स करना महामूर्खता है। जब भगवान ने हमें शरीर दिया है, उसने पावर दिया है, तो हम नेचुरल अच्छा प्रोडक्ट खाना, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये खाना चाहिए हमें। दूध युक्त पदार्थ खाना चाहिए, पाले भाजी खाना चाहिए, सब्जी खानी चाहिए अच्छी, मांस, मदिरा ये नहीं खाना चाहिए। इससे बच्चा जो होता है वो तो डाकू होएगा, वो तो असुर वृत्ति का ही होएगा, क्योंकि आपने जो ब्लड दिया है उसके अंदर वो असुर वृत्ति का है। मांसाहार असुर वृत्ति का खाना है, राक्षसी वृत्ति का खाना है, शराब असुर वृत्ति का खाना है। तो वो करके हमें भोग करेगा तो हमारा बच्चा क्या होएगा? ब्राह्मण थोड़ा आएगा, सात्विक भक्त थोड़ा बनेगा, वो तो डाकू बनेगा, चीटर बनेगा,
समाज को लूटने का काम करेगा। भले हम उसको कितना लाड प्यार सब इच्छा तृप्त करेंगे तो वो भी चीटर बनेगा। इसीलिए हमें समझना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। अरे इसीलिए बताया है कि आपका कर्म क्या है, उस कर्म के अनुसार आपको अगला जीवन मिलेगा, इसमें बताया। तो ये आपके ऊपर, आप शरीर का नियामक कहा गया, उसको खुद को ये जीवन का अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में ले जा सकता है। उच्च योनि मतलब मनुष्य योनि लेके जा सकता है, लेकिन चाहे वह निम्न योनि में लेके जाता है, मतलब पशु पक्षी कीड़े मुकड़े उसमें लेके जा सकता है। अगर चाहे इस विषय में इसी थोड़े उसको स्वतंत्र प्राप्त है, और इसीलिए उसको ये स्वतंत्रता है कि उसको किधर जाना है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वो उस पर निर्भर करता है। देखिए इसमें बताया, जो शरीर में परिवर्तन होता है वो किसके हाथ में है, उस मनुष्य के हाथ में है। वो क्या कर रहा है, अगर वो कंटिन्यू भक्ति कर रहा है, भगवान को पूर्णतः समर्पित किया, अपने शरीर अपने को किया है, कोई माया के जाल में नहीं फंसा है, किसी गलत दोस्तों के साथ नहीं रहा, भक्तों के संग रह रहा है और भक्ति कर रहा है, हमेशा 32-64 माला कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, भगवान का नाम गुण रूप लीला में तल्लीन रहता है, भक्ति के सिवाय दूसरी बात नहीं, हमका वो अपने जीवन को भागवत धाम लेके जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो भक्ति में जा रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, प्रॉपर्टी प्रसिद्धि पद प्रतिष्ठा के पीछे लग रहा है, और सुंदर स्त्री मिली तो वो भी कार्य कर रहा है, और भक्ति भी कर रहा है, भक्ति धोती कुर्ता पहन रहा है, तिलक वगैरह लगा रहा है, और मैं भी भक्त हूँ, चैंटिंग कर रहा है, ऐसा जो करता है तो वापिस जन्म में आएगा। किसी भक्ति किया वो पुण्य है ना, इसी वजह से किसी ब्राह्मण के घर में आएगा, किसी अमीर के घर में आएगा, क्योंकि उसने ऐसा किया है, क्योंकि भक्त है ना, वो हिसाब से भगवान उसको योनि देगा। और जो व्यक्ति मांस मदिरा ये जो खाते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, चंडा बोलते हैं उसको, ये क्या है, वापिस करके योनि में इसे में जाएंगे। तो इसमें बताया है कि इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किसे, उस मनुष्य को स्वतंत्रता। जैसी शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। शरीर जब बदलता है तो उसके कर्म क्या है, उसने क्या क्या कर्म किया है, वो नियति अपने पास बराबर हिसाब रखती है। और जब उसको शरीर छोड़ता है तो चित्रगुप्त उसका हिसाब निकालता है, इसने क्या किया क्या नहीं किया, कितना गलत कार्य, कितना सही कार्य किया, कितने अपने माता पिता को कैसा मार्गदर्शन किया, माता पिता की कैसे हालत किया, चित्रगुप्त तो सब उसका हिसाब निकालता, उस बेसिस पे उसको नरक में डाल देते हैं। लेकिन जो भक्त प्योर है, शुद्ध भक्त है, परमहंस है, उसको तो कोई टच नहीं करेगा, उसको विष्णु दूत अपने विमान में आके लेके जाके अपने धाम में लेके जाएंगे। जैसे 5 पांडवों को लेके गए, 5 पांडव अपने शरीर से ही चले गए गोलोक धाम में, उसके बाद जैसे तुकाराम महाराज जी चले गए, बराबर है। तो ऐसे बहुत से लोग भक्त जो है अपने इस शरीर से ही धाम में चले गए। क्यों? तो प्योर भक्त थे, उन्होंने कभी गलत कार्य किया नहीं, कभी किसी से झूठ नहीं बोले, कभी किसी से चीटिंग नहीं की है, कभी किसी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा इसके पीछे कभी गए नहीं। वो खाली भगवान को समर्पित होकर शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो इसमें बताया, यदि वह मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। मानुष जब शरीर छोड़ता है तो अगर भक्ति करते करते अगर बोलेगा हरे कृष्ण, जब शरीर छोड़ने के टाइम पे आदमी को पीड़ा लगती है, 1000 इंचू काटते हैं वैसी पीड़ा रहती है, तो उसमें हरे कृष्णा नहीं बोल सकता है। लेकिन उसका भाव अगर भगवान के चरण में है और ध्यान पूरा भगवान के चरण में है और
हरे कृष्णा बोल रहा है तो उसको हमका गोलोक धाम जाना है। जैसा मृत्यु के वक्त परसों में अजामिल का उदाहरण दिया था। अजामिल पापी था, ब्राह्मण था, लेकिन वेश्या के साथ संभोग करने के वजह से वो पाप का भागीदार हुआ था। लेकिन वो हमेशा अपने बच्चे का नाम लेता था, कैसा, नारायण। तो मरने के टाइम पे भी उसने नारायण बोल के पुकारा और उसी टाइम उसका शरीर छूट गया। अगर मृत्यु के वक्त कोई हरे कृष्णा बोलता है वो कृष्ण धाम में जाएगा, गोलोक धाम में ही जाएगा, वो किधर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है। तो भगवान उसी टाइम आपके बाजू ही रहते हैं, तो उसका शरीर वही जाएगा। उसकी पीछे इच्छा नहीं रहती है, मैंने इतना पैसा बना के रखा है, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना के रखी है, मेरा क्या होएगा, वहाँ पे ये लोग संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, नहीं तो क्या। तो ऐसी जब इच्छा किसी की रहती है ना, तो वो सांप बन के आता है। सांप या कोई अलग अलग योनि है, छिपकली बन के आएगा, सांप बन के आएगा, कुत्ता बन के आएगा, अलग अलग योनि में, ऐसे 84 लोग योनि में ऐसे भेजते। तो इस वजह से उस व्यक्ति का जीवन वापिस होता है। तो जो भक्त शुद्ध होता है उसको वापिस आना नहीं है। तो इसीलिए बोला है उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। मतलब मृत्यु के समय जैसी उसकी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक लेके जाती है। जैसा कि उसकी चेतना अगर गलत है, भक्तिमय नहीं, तो वो कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली या डुक्कर ये शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित रखता है तो उसे देवतागण प्राप्त होते हैं। अगर देवताओं का वो उसने ध्यान में लिया है, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, वायुदेव इतने ध्यान में करता है, तो उस पितृ का अगर ध्यान करता है तो पितृलोक में जाएगा, पितृलोक भी है। तो इसलिए बताया है कि चेतना दैवी में होता है तो उसकी देवता के स्वरूप में प्राप्त होता है। यदि वह कृष्ण भावना में चेतना उसकी होती है भक्तिमय, तो वह आध्यात्मिक जगत के कृष्ण लोक में, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि शरीर समाप्त होने के बाद कुछ नहीं, शरीर समाप्त होने के बाद दूसरा शरीर मिलता ही आदमी को, ये बात है। ऐसा नहीं कि शरीर समाप्त अभी मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलना है, लेकिन कहाँ जाना है। अगर हम ट्रेन में बैठते हैं मुंबई सेंटर में, चर्चगेट में, तो हमें कौन से ट्रेन में बैठना ये हमको समझना है। ट्रेन जाने वाले हर जगह पे है, दिल्ली में जाने वाली है, बोरौली में जाने वाली है, कलकत्ता में जाने वाली है, हावड़ा है, उसके बाद जगन्नाथपुरी में जाने वाली है, उसके बाद बेंगलोर में जाने वाली है, कर्नाटक में जाने वाली है, अलग अलग ट्रेन है। तो दिल्ली में अगर मुंबई चर्चगेट ये बीटी स्टेशन में बैठ के अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठूंगा तभी वो जाएगी दिल्ली। अगर मैं दिल्ली जाना है लेकिन मैं कर्नाटक की ट्रेन में बैठा हूँ तो दिल्ली कैसी जाएगी, कर्नाटक में जाएगी। पश्चिम बंगाल की अगर हावड़ा की अगर ट्रेन है, अगर मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ लेकिन हावड़ा की ट्रेन में बैठा तो कैसा जाएगा हावड़ा दिल्ली जाएगा नहीं जाएगा, हावड़ा ही जाएगा। तो यही बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो जाने के लिए रास्ते बहुत है, लेकिन उसमें उसी वजह से उसको हमें मेंटेन करना है ना, नियमों का पालन करना है, भक्ति करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करना है, जप करना है, भगवान का दर्शन करना है, भक्तों से मिलना है, भगवान का प्रसाद पाना है। तो ऐसा जब करेंगे तभी हम भागवत धाम जा सकते हैं। अगर भागवत धाम जाना है लेकिन जाके बियर बार में बैठेंगे, डांस बार में जाएंगे, पब में जाएंगे और गलत दोस्तों के साथ रहेंगे तो जाएंगे नहीं जाएंगे। रूम की दलाली करेंगे तो जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे।
एजेंसी करेंगे टिकट की और इसमें इतना कमीशन मिल रहा है, जाएंगे? भले हम भक्त हैं, ध्यान किधर है? आज पैसा कमाने में ध्यान जिसका है वो जाएगा ही नहीं, रिटर्न आएगा। तो कहने का मतलब यह है, तो यह वह तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में जाता है जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि शरीर नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। समाप्त नहीं होता है उसका पुनर्जन्म। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है। वर्तमान में शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप भी अगले शरीर का आधार बनते हैं। आपने जीवन में रह के क्या किया अच्छा, या किसी की ईर्ष्या किया, कोई चीज़ का मोह किया, सबके ऊपर अहंकार किया, लोभ किया, हाँ, तो ये जो राक्षसी जीवन आप जिए हैं तो आपका आगे जाना योग्य नहीं है। अगर आदमी ने कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए, लोभ रखना नहीं चाहिए, दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ, संशय नहीं लेना चाहिए। आज सब लोग लोभ में ही चलते हैं, कुछ मिलेगा तो करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा। अहंकार करते, थोड़ा पैसा होने के बाद पद प्रतिष्ठा मिलेगा, मेरे को उसने हरे कृष्णा बोला नहीं, मैं क्यों बोलूँ उसको, अभी तो बड़ा हो गया, मेरे से पहला बोलता था अभी बोलता नहीं। ये सब अहंकार है। जब भक्त होता है तो भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो सीधा बोलता है हरे कृष्ण प्रभु, क्योंकि वो आशा नहीं करता है कि मुझे कोई हरे कृष्णा बोले, नहीं तो वो सीधा अपने भक्ति में रहता है, मेरे को कोई बोले या नहीं बोले। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णा अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरे। जो भक्त होता है वो हमेशा दूसरे को आदर सत्कार देता है, आदर की अपेक्षा नहीं करता है, तृण से नम्र होता है, वह हमेशा भक्ति में तल्लीन रहता है। तो इसमें यही बताया है कि कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्याग होता है। सबका रिचार्ज भर के भेजा है, सबके शरीर का रिचार्ज भगवान ने भर के भेजा है। जो अच्छा है, सदृढ़ है, खा पी के मजबूत है, किसी की निंदा नहीं कर रहा है, भक्ति कर रहा है, आराम से जी रहा है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, उसको भगवान ने 80-90 साल का रिचार्ज भेजा है, देखे। लेकिन गलत कार्य कर रहा है, भोग के पीछे बढ़ा है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, वो मिलना मिली नहीं मेरे को, वो मिली तो और भी अच्छा लगेगा, ये जो है ये 60-70 के अंदर ही रिचार्ज फिनिश करके जाने वाले हैं। तो ये बात है, सबका रिचार्ज भर के भेजा है भगवान ने। जैसा मोबाइल का रिचार्ज फिनिश हो जाता है वैसा ही आदमी का समाप्त हो जाता है। 1 सेकंड के लिए आगे नहीं रिचार्ज बनता है। मोबाइल वाले कैसे रिचार्ज फिनिश हो गया, इनकमिंग आउटगोइंग बंद, बराबर। तो वैसा ही भगवान ने हर व्यक्ति को रिचार्ज दिया है बना के, तो वो रिचार्ज फिनिश हो जाता है, आदमी अपने कर्म के अनुसार चला जाता है। और बाद में घर वाले रोते हैं। आदमी जब शरीर छोड़ता है ना तो कभी रोना ही नहीं चाहिए। शरीर नाशवान है, पंचतत्वों से बना है, तो हमको छोड़ना क्या है, दुर्गुण छोड़ना है। अगर वो भक्त बन के जाता है तो धाम में जाएगा, अगर भक्त नहीं था, अगर ऐसा जाए तो नरक में जाएगा, तो रोना काय को है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है। आदमी का शरीर छूटता है तभी क्या, उसमें सूक्ष्म शरीर होता है, अहंकार होता है और मन, ये 3 चीज़ जाते हैं। तो हर के अंदर ये 3 चीज़ सूक्ष्म में रहते हैं, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, मन। तो ये वजह से आदमी, देखो कुत्ते को भी गुस्सा आता है, जानवर को भी गुस्सा आता है ना। अहंकार कभी सबके लिए अहंकार है, लेकिन जब मनुष्य जीवन जिसको मिलता है तो उसने अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार होने के बाद वो उसका विवेक होता है उसमें, तो वो हिसाब से बुद्धि तो सबको दिया है भगवान ने, लेकिन विवेक जो दिया है, जो विचार करने की जो शक्ति है, आत्म साक्षात्कार करने की जो शक्ति है, वो खाली मनुष्य में ही है।
प्राणी, जानवर, पशु, पक्षी ये आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, इसीलिए वो विवेकवान है। इसीलिए उसको आत्म साक्षात्कार करने के लिए और भगवान की भक्ति करके अपने धाम जाने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो इंद्रिय तृप्ति में एंजॉय कर रहे हैं। बुआ लोग जो बोलते हैं, बाबा लोग जो बोलते हैं, क्या है ये मूर्ख लोग हैं, इनको इनके नाद में जाएगा तो ब्रेन वॉश करते हैं बोलते लोग। अरे ब्रेन वॉश नहीं, ब्रेन को क्लीन करके भक्ति में लाते हैं। क्योंकि तुम्हारा सड़ा हुआ जो ब्रेन है उसमें सब कचरा भरा है। उसमें जब तुम कचरा निकालोगे तभी ये ज्ञान तुम्हारा भरेगा। बाबा लोग, बुआ लोग, हमारे जो भक्त लोग, तुम्हारे दिमाग में गंदी चीज़ है उसको निकाल के ज्ञान का प्रभाव पड़ते। जैसा अंधेरों को दूर करके जब सूर्य प्रकाश आता है तो अंधेरा निकल जाता है, प्रकाश में जीवन जीता है तो आनंद ही आता है। वैसा ही जीवन में हम लोग व्यक्ति के प्रकाश डालते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को अयोग्य लगता है। दवा तो है नहीं, दवा तो उसका मन है। कल मैं बताया 5 जो तत्व से मन चंचल होता है तो वो हिसाब से मन ही मित्र बनता है। मित्र बनेगा तो उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन शत्रु बनेगा तो उसको टेंशन ही टेंशन है। कोई आदमी उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको मैं ही अच्छा लगेगा। और इसीलिए हमें अपने मन को मित्र बना के जीवन जीना चाहिए और भक्ति में रहना चाहिए। तो यही बताया है कि यहाँ कहा गया सूक्ष्म शरीर अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष करते रहते। तो यही बात है कि हम अपने मन को चंचल के वजह से ही संघर्ष करते रहते हैं। हमें किसने अगर ज्ञान दिया? श्रील प्रभुपाद जी को उनके मित्र ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलाया था। प्रभुपाद भी त्रस्त थे अपने बिजनेस से, अपने परिवार से बहुत त्रस्त थे। पैसा नहीं था, लॉस हो रहे थे, समझ में नहीं रहा था क्या करो। तो ऐसे में एक बाबा के पास जाएंगे ऐसा बोल के प्रभुपाद जी को उनके मित्र ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास लेके गए। और तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको जब देखा और कहा, अरे आप तो क्वालिफाइड हो, आपके अंदर भक्ति का बीज है और उसको अगर आप उजागर करते हो, भक्ति का प्रचार करते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी तो देखते रह गए, अरे मैंने इनको कभी देखा नहीं, इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं। पहले मीटिंग में ऐसी बात बोले तो उनके दिमाग में लग गया मेरे में कुछ है, तो मुझे अपने गुरु से दीक्षा लेके मार्गदर्शन लेके कुछ करना चाहिए, तभी मेरा जीवन सफल हो जाए। तो उन्होंने अपने जीवन को बाल बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी सबको त्याग करके गुरु के आदेश में चलते आए। गुरु जी ने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कि आप विदेश में जाके ना भक्ति का प्रचार करो, इधर के लोग ना आपको आगे करेंगे, पीछे खींचेंगे। वही हुआ। 3-4 साल तक श्रील प्रभुपाद झांसी में, इलाहाबाद में प्रचार करते रहे। कोई नहीं, आते थे और भागते थे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन जब विदेश में गए और उधर भी तकलीफ हुआ उनको, लेकिन उन्होंने सहा उधर की तकलीफ। लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको जब लोगों ने देखा कि ये महाराज अच्छे हैं तो उन्होंने विश्वास रख के उनको सपोर्ट जब किया तो वही लोगों ने उधर प्रभुपाद को अपने प्रॉपर्टी पर दी। और उधर प्रभुपाद जब थे तब 108 मंदिर बनवाए। लेकिन प्रभुपाद वापस घर पे आए नहीं अपनी पत्नी और बच्चे देखने के लिए। उन्होंने पूरा दुनिया मेरा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंब ऐसा समझ के उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। आज पूरे दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी हर मंदिर में है। प्रभुपाद जी हर मंदिर में पूजे जाते हैं, हर मंदिर में भोग ऑफर किया जाता है। तो ऐसी बात है। तो कहने का मतलब अपने ऊपर है, अपने जीवन को कैसा सार्थक बनाना। ये शुल्लक आनंद है जीवन का, माया अपने शरीर जीवन में, मनुष्य जीवन में, कि कोई पैसा का पीछे पड़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी पद प्रतिष्ठा का पीछे पड़ रहा है, कोई बिल्डिंग बांध रहा है, उसमें उसको लगता है इसमें बहुत कमाई होगी, कोई बड़ी बड़ी कार खरीद रहा है, ये कार बराबर नहीं, वो कार एकदम बेस्ट है, ये वो इतना एवरेज।
अरे सब इधर रहने वाला है। आप तो नंगे आए थे, नंगे ही जाने वाले हो। कौन सी गाड़ी तुम्हारे साथ जाएगी? ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रॉपर्टी प्रसिद्धि जाएगी। तुम लोग खाली मेहनत करके अपने बाल बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे, उनको कमाने के लिए भेज नहीं रहे। बच्चे के लिए अपन कभी कमा के रखना नहीं चाहिए। बच्चे के जीवन में भगवान ने दिया है, उसको वो कष्ट करेगा, वो अपना पालन करेगा। आजकल लोग बाल बच्चे के लिए 7 पीढ़ी के लिए बना के रखते हैं, ये मूर्खता है। और इसीलिए जिसको मिलता है वो अमीर होता है, जिसको नहीं मिलता है गरीब होता है। और इसलिए वो लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी गरीब को बांटनी चाहिए, कभी अपेक्षा नहीं। जब मेरे पास आया है तो मेरे पास रख के क्या करूँगा? अपने लिए जितना चाहिए उतना रखना चाहिए, बाद में गरीब को बांटना चाहिए, या गरीब को फैसिलिटी बना के देना चाहिए, उनके पैरों के ऊपर खड़ा करके। हम लोग जब सही रास्ते पे चलते हैं ना तो कोई जीवन को तकलीफ नहीं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमारे जीवन को बहुत तकलीफ है। और इसीलिए हम तकलीफ का दुख भोगते रहते हैं और दुखी रहते हैं, क्योंकि अज्ञानी है। इसलिए हम प्रचार करते हैं, क्योंकि अज्ञान से दूर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ज्ञानी बनो, भक्त बनो, और भगवान की भक्ति में आके भगवान को समर्पित हो जाओ, अपने जीवन को सफल करो और आनंद से रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।